हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप थ्योरी के सीरीज़ के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मोनॉइड। कंसिडर एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ए स्टार where star is binary operation on A, then the system A star is said to be monoid if it satisfies the following property। आपको एक सेट ए दिया होगा, कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार्स गिवन होगा आपको, और अगर वो ये तीन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर जाए तो उसको हम मोनॉइड कहेंगे। फर्स्ट क्या है? क्लोयर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। अभी हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में सेमी ग्रुप करके सेमी ग्रुप देखा था, जिसमें हमने क्लोयर प्रॉपर्टी देखी थी कि आप ए के कोई दो एलिमेंट्स ले लो, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो तो आपका जो आंसर है वो भी ए के अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का अभी हम लास्ट वीडियो के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ के आए हैं सेमी ग्रुप के अंदर कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो मीन्स मोनॉइड जो है वो सेमी ग्रुप तो होगा ही होगा, और सेमी ग्रुप के साथ उसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। For all A belongs to A, there exists E such that A star E equals to A equals to E star E, where E is the identity element of set A। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपका ग्रुप का ही एलिमेंट होता है। इसमें ये कह रहा है कि आप अगर कोई ए का कोई एलिमेंट ले रहे हो और उस ए के एलिमेंट को राइट साइड से आप ऑपरेशन लगाते हो, ए स्टार ई करते हो, वो बराबर वो वापस वो एलिमेंट जो इटसेल्फ है वो आ जाए, या फिर आप उसको लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करते हो तो भी वो एलिमेंट ए के बराबर आ जाए, तो फिर हम ई जो है वो ग्रुप का जो एलिमेंट है उसको हम आइडेंटिटी कहेंगे। इसको मैं आपको एक नेचुरल नंबर के एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। अगर हम एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं 1 2 3 सो ऑन टिल, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सपोज मैंने एक एलिमेंट ले लिया 2, तो वो कहेगा कि 2 के अंदर आप क्या ऐड करो कि जो आपका आंसर है वो वापस 2 आना चाहिए। हमें पता है 0 कि 2 में अगर हम 0 को ऐड करें तो वापस 2 आ जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि आप ए के साथ ऑपरेशन लगाओ ई का और वापस ए आना चाहिए, तो उस ई को जो ग्रुप का ही एलिमेंट है उसको हम फिर आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं। तो 0 जो है वो ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तो ग्रुप यहाँ पे है नेचुरल नंबर, और हमें पता है कि 0 इस नेचुरल नंबर के सेट के अंदर तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट के लिए एडिशन ऑपरेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन ले ले, सपोज कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करो वापस 2 आए, चाहे आप यहाँ पे इसको लेफ़्ट साइड से कर दो, चाहे आप इसको यहाँ से राइट साइड से कर दो। यही था ना कि ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई, और हमें पता है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, और 1 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर सेट के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 एग्जिस्ट करती है, चाहे आप 1 को एलिमेंट के साथ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, वापस वो एलिमेंट ही आएगा। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी आप एडिशन लगा रहे हो, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवीज़न, कभी सब्ट्रैक्शन, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है। आपको ऑपरेशन स्टेटमेंट में गिवन होगा, जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो आपको गिवन होगा कि आपने एडिशन लेना है या मल्टीप्लाई लेना है या डिवीज़न लेना है या इंटीजर मॉडलो लेना है, कि क्या लेना है, वो आपको ऑपरेशन ऑलवेज गिवन होगा। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल कंसीडर करके बता रही हूँ। सपोज अगर वो आपको सेट बोले नेचुरल नंबर और अगर आपको ऑपरेशन बोले एडिशन,
तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी तो ज़ीरो होती है, बट ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, तो इसके लिए नेचुरल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो वन होती है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो वन नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है, बट ज़ीरो क्योंकि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता था, तो नेचुरल नंबर के केस में अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है और वन नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर के सेट के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी उसमें आ रही है। इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मोनोइड होता है, बट एडिशन जो है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं की, नेचुरल नंबर का सेट विद ऑपरेशन एडिशन मोनोइड नहीं होगा। अब नेचुरल नंबर से बड़ा सेट कौन सा होता है? इंटीजर्स होता है, और ज़ीरो जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है। इसका मतलब जो इंटीजर सेट है ऑपरेशन एडिशन के साथ मोनोइड फॉर्म करेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है और वन जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है। इसका मतलब जो सेट इंटीजर्स है वो अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी मोनोइड फॉर्म करता है। इट मीन्स अगर हम सेट n लें, ठीक है, ऑपरेशन प्लस लें, तो ये मोनोइड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम सेट नेचुरल नंबर लें और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लें, n प्लस मोनोइड फॉर्म नहीं करता, बट जो n मल्टीप्लाई सेमी ग्रुप n मल्टीप्लाई है ये मोनोइड फॉर्म करेगा। क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता था इसलिए ये मोनोइड फॉर्म नहीं किया। वन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो ये मोनोइड फॉर्म करेगा। अगर आप पावर सेट विद ऑपरेशन यूनियन ले लोगे, ठीक है, तो ये भी आप चेक करोगे ये मोनोइड फॉर्म करेगा। अगर आप पावर सेट और ऑपरेशन अगर आप ले लेते हो इंटरसेक्शन, ठीक है, तो पावर सेट विद ऑपरेशन इंटरसेक्शन ये भी आपका मोनोइड फॉर्म करेगा, आप इसको चेक कर सकते हो। अगर सपोज मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 0 होती है, क्योंकि अगर आप इसको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करोगे तो वापस वो मैट्रिक्स आपकी आंसर में आ जाएगी। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें मैट्रिसेस के केस में तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। आप इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स आपकी वापस आ जाएगी। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी इन केस ऑफ मैट्रिसेस और ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी इन केस ऑफ मैट्रिसेस। हमें पता है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर से बड़ा होता है इंटीजर से बड़ा होता है रैशनल नंबर से बड़ा होता है रियल नंबर से बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो छोटे सेट है ना नेचुरल नंबर इंटीजर्स, कंफ्यूजन यहाँ होती है, बाकी सारे तो ये जो है ये बड़े सेट ये ग्रुप तो फॉर्म करते ही हैं। तो नेचुरल नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आ जाते हैं और ज़ीरो आ जाता तो ये ग्रुप बनना शुरू हो जाता। तो ये तो होते हैं, थोड़ा इनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सो जो भी सेमी ग्रुप की दो प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी होल्ड करे उसको हम मोनोइड कहते हैं। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूज़न क्या नोट निकाला, जो ज़ीरो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इन केस ऑफ एडिशन और जो वन होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये ही बस सिंपल सा एक मोनोइड का कॉन्सेप्ट था। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।